जैसे ही आपका ये जो सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद यहाँ पे साइन इन होने के बाद आपका क्या आएगा, आप देखिएगा आपका जो ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है ऐसे ओपन हो जाएगा। ये जो है आपका ऐसे ओपन हो जाएगा, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा, ये जो है आपको यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे क्या क्या दिखेगा, दिखेगा फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी के लिए हमने तो अप्लाई कर ही दिया है। उसके बाद आपको दिखेगा वेरिफिकेशन और उसके बाद दिखेगा रीएवोल्यूशन। तो हमें जाहिर सी बात है, आप में से जो बच्चे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। या जिन बच्चों को वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, किन बच्चों को वेरिफिकेशन करना चाहिए, किन बच्चों को रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, इसके रिलेटेड हमने जस्ट अभी जो एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, आप उसको जाके पहले पूरी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि अप्लाई करते टाइम कोई गलती ना हो। तो जिन बच्चों को भी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। और जिन बच्चों को भी रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, आप क्या करेंगे, रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो आपका इंटरफेस है ये कैसे दिखेगा मैं आपको फिर से बताने वाला हूं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब आपका जो है इसके बाद का जो इंटरफेस है ये ऐसे ओपन होगा। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, किसी बच्चे ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, तो पहले तो जाहिर सी बात है आपने अपना स्कैन कॉपी मंगाया होगा। अगर स्कैन कॉपी मंगाए होंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट का स्कैन कॉपी मंगाया है। तो जाहिर सी बात है ये जो डिटेल है सब, ये जो है सीबीएसई ने एक जो है वीडियो भी अपलोड करके ट्वीट करके बताया हुआ कि आपको ऐसे ऐसे करना है। वहीं से मैंने ये जो है आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ तो जिस बच्चे का भी है उसने 2 सब्जेक्ट का क्या किया है, फोटो स्कैन कॉपी जो है वो मंगाया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, या तो आप दोनों के लिए वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट में, या फिर आप किसी एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक बार ही मौका दिया जाएगा, एक ही चांस दिया जाएगा। या तो आप एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कीजिए या फिर आप जो है एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, इंग्लिश और यहाँ पे किसी भी एक सब्जेक्ट में मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए जिस बच्चे का भी अप्लाई करना है उसको क्या करना है, इंग्लिश में करना है। तो अगर उसको इंग्लिश सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है तो फिर उसके बाद आपको इंटरफेस कैसे दिखेगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें जो है वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 7 चीजें क्या क्या है यहाँ पे सीबीएसई ने साफ तौर पे बताया। पहला, मिसिंग पेजेस। बहुत सारे बच्चों का ये जो है केसेज आ रहे थे कि सर हमारे जो पेजेस थे हमने 40 पेजेस लिखे थे, लेकिन जब हमने स्कैन कॉपी मंगाया तो उसमें सिर्फ 25 पेजेस हैं या सिर्फ उसमें 30 पेजेस हैं, 2-4 जो पेजेस हैं ये क्या है, मिसिंग है। तो ये जो है अगर मिसिंग पेजेस हैं तो भी आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा बोला जा रहा है सप्लीमेंट्री कॉपी मिसिंग। यानी कि मान लेते हैं कि आपका जो मेन आंसर शीट है उसके अलावा भी अगर आपने सप्लीमेंट्री पेजेस लिया था लेकिन स्कैन कॉपी में आपको जो है वो पेजेस नहीं दिख रहा है या फिर मिसिंग है, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला है ग्राफ मिसिंग। यानी सपोज कर लीजिए आप जो है मैथ के स्टूडेंट हैं या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं जिसमें आपने जो है ग्राफ ऐड किया हुआ था लेकिन वो ग्राफ आपको जो है वहां पे दिख नहीं रहा है आपके स्कैन कॉपी में, तो भी आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए। अगला है मैप मिसिंग। सपोज कर लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में जो है मैप वहां पे अटैच किया था या फिर उसको जो है धागे से बांधा था, लेकिन जो है स्कैन कॉपी में आपका मैप जो है दिख ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है नहीं दिखेगा तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, तो आप उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। तो रीएवोल्यूशन में नहीं अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस में ही अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अगला क्या है, ब्लड आंसर जो बुक है। यानी कि ये तो बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत हो रही थी कि आपका जो आंसर शीट है ये सही तरीके से स्कैन नहीं किया गया है, ब्लड किया गया है, टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, पूरा नहीं किया गया, अच्छे से नहीं किया गया है। तो अगर आपको उससे भी रिलेटेड कोई इशू है तो आप कहां पे अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस में अप्लाई करेंगे। अगला क्या है, आंसर बुक डज नॉट बिलोंग टू मी। ये दिक्कतें जो है बहुत सारे बच्चों के साथ आ रहा था। जो एक वेदांत नाम का बच्चा था, आपने वीडियो में देखा भी होगा, हमने पहले वीडियो में बताया था कि उसको जो है फिजिक्स का अपना जो है आंसर बुक चाहिए था, लेकिन जो है किसी और का जो है आंसर बुक उसके पास सीबीएसई ने भेज दिया था। हालांकि उसने जब ट्वीट किया तो मामला जो सीबीएसई के पास पहुंचा, नेशनल मीडिया ने उसको कवर भी किया था, तो उसको सही कॉपी मिल गया। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है कि आप जो है स्कैन कॉपी मंगवाए हैं और किसी और का आ गया है, वो आपका है नहीं, आपके जो है राइटिंग से मैच ही नहीं कर रहा है, तो भी आप किसके लिए अप्लाई करेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। और अगला क्या है, इवेल्युएटेड विथ रॉन्ग सेट। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था ये सेट ए था, लेकिन जो एग्जामिनर है गलती से या फिर जो है मान लेते हैं इग्नोर करके जो है उसने क्या किया, सेट बी के मार्किंग स्कीम से उसने आपके जो है कॉपी को चेक कर दिया। जाहिर सी बात है कि आपके जो नंबर जो है मैच नहीं करेंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो अगर ऐसा भी कोई मामला है तो आप जो है
जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मान लेते हैं किसी बच्चे का जो पेज मिसिंग है, मिसिंग का मतलब जो है उसमें से मान लेते हैं जो आपका पेज नंबर 10 है उसके बाद सीधे जो आपको 15 दिख रहा है, 11, 12, 13, 14 दिखाई नहीं रहा है, तो अगर वो 4 पेजेस मिसिंग है तो आप सीबीएसई को कैसे बताएंगे? तो जैसे आप मिसिंग पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन ओपन हो जाएगा और लिखा रहा है एंटर मिसिंग पेजेस, यानी कि कौन कौन से आपके आंसर शीट के जो पेजेस है ये मिसिंग है, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा बताइएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इंग्लिश का जो है ये आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो आपका सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी के लिए फिर आप जो है सेम प्रोसेस अपनाएंगे, सेम प्रोसेस में फिर वही ऑप्शन आएगा और उसमें जो दिक्कत होगा आप उसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के एक सब्जेक्ट का आपको पता है कि क्या होगा, 100 रुपया लगेगा। अगर 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो आपको कितना देना पड़ेगा, 200 देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू टू प्रीव्यू, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सेव करेंगे जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको जो है अगला क्या प्रोसेस अपनाना है, यहाँ पे करना है। एक आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रीज एंड पेमेंट। जब आपने वेरिफिकेशन का पूरा जो है प्रोसेस अपना लिया, इसके बाद का जो प्रोसेस आएगा फ्रीज एंड पेमेंट, यानी कि अब आप अपने डिटेल को जो है फ्रीज करना चाहते हैं, कोई भी जो है इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस में या कोई भी इंफॉर्मेशन में अब चेंजेस नहीं होंगे। तो उसको फ्रीज करने से पहले, फाइनल सबमिशन के पहले आप क्या करेंगे, अपना पूरा जो डिटेल है उसको एक बार दोबारा से जांच लेंगे, जो भी आपको सब्जेक्ट का वेरीफाई करना है दोबारा से देख लेंगे कौन कौन से पेजेस मिसिंग है या किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको सही सही सीबीएसई को क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद का जो आपका इंटरफेस होगा ये कैसा होगा, तो ऐसा होगा। अब क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए किसी बच्चे ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, पेमेंट कर दिया, और वही बच्चा चाहता है कि जो हमारा आंसर शीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 को सही तरीके से एक तरीके से जांचा नहीं गया या कम नंबर दिया गया, स्टेप मार्किंग सही से किया नहीं गया, तो अब आप क्या करेंगे, रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहां पे जाना होगा रीएवैल्यूएशन मार्क्स, रीएवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है पोर्टल जो है या इंटरफेस जो है ऐसा दिखेगा। अब मान लेते हैं आपने 2 कॉपी का स्कैन कॉपी मंगाया है, जो आपका आंसर शीट है उसका 2 जो है 2 सब्जेक्ट का क्या मंगाया आपने, आंसर शीट का स्कैन कॉपी मंगाया, इंग्लिश कोर और ज्योग्राफी का। तो आप क्या करेंगे, किसी एक पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप चाहेंगे तो मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भी रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो एक सब्जेक्ट या एक क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं जिस बच्चे को करना है उसको जो इंग्लिश कोर में करना है, इंग्लिश कोर में करने के बाद अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। इंग्लिश कोर में जब आप यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये जो चीजें आपको यहाँ पे गलती से भी जो है आपको जो है इग्नोर नहीं करना है। ये आपको जो है नंबर बढ़ भी सकता है या फिर आपका नंबर कम भी हो सकता है। यहाँ पे आपको लॉजिकल जो रीजन है ये प्रोवाइड करना है। क्या क्या रीजन प्रोवाइड करना है, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रीएवैल्यूएट करवाना है किसी क्वेश्चन का या किसी आंसर का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे। सपोज कर लीजिए किसी बच्चे को मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या करना है, रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे आपको पहले क्या डालना है, क्वेश्चन नंबर। ये जो आपका उसका आंसर है ये कौन से पेज में आपने लिखा है, मान लेते हैं वो जो है आपने क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आप अपने आंसर शीट में किस पेज पे लिखे हैं, मान लेते हैं 12th पेज पे लिखे हैं, जो आपका पेज नंबर 12 है उस पे लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रखना क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर के बाद आपको क्या डालना है, कौन सा डिटेल आपको सबमिट करना है, पेज नंबर, यानी कि आपके आंसर शीट में वो जो आपने आंसर लिखा है वो कौन से पेज में है। उसके बाद आपको डालना है मार्क्स ऑब्टेन्ड। सपोज कर लीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब ये हुआ कि आपको कितना नंबर मिला है। ये क्वेश्चन नंबर 10 मान लेते हैं कि 8 नंबर का है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कितने मार्क्स का है, 8 नंबर का है, और आपको कितना नंबर मिला है, सपोज कर लीजिए 5 नंबर मिला है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड में ये डालेंगे, यहाँ पे देखिए, और बोला जा रहा है मार्क्स क्लेम्ड, यानी कि आप कितना नंबर क्लेम कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि आपको मिला है 5 नंबर, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो पूरा सही लिखे हैं, तो अगर ज्यादा भी कटेगा तो 1 नंबर कटेगा, उससे ज्यादा तो नंबर कटेगा नहीं। तो आप मानते हैं कि आपका जो है कम से कम भी अगर नंबर आना चाहिए, आपका जो है अपना दावा कितना है, क्लेम कितना है, 7 नंबर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 7 करेंगे। आपको अगर लगेगा नहीं हमको 8 में 8 मिलना चाहिए, पूरा हमारा मार्किंग स्कीम से स्टेप बाय स्टेप हमारा आंसर सही है, तो आप वहां पे 8 नंबर भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ रहा है रीजन फॉर द रीएवैल्यूएशन, यानी कि आखिर जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आप ये दोबारा से जो है चेकिंग करवा रहे हैं या फिर जो है रीएवैल्यूएट करवा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, मेन वजह क्या है। क्या टीचर ने सही से चेक नहीं किया है, स्टेप मार्किंग जो है
उसने जो है दिया नहीं है आपको, या फिर जो है आपने आंसर लिखा है वहां पे 0 नंबर दिया है, या फिर आपका आंसर सही है उसको जो है इग्नोर कर दिया गया है, आखिर उसका रीजन क्या है आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ये पूरा डिटेल आपको बहुत ही ध्यान से क्या करना है, सबमिट करना है। एक भी डिटेल आपका जो है गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगला जो आपका इंटरफेस ओपन होगा ये क्या चीज का होगा मैं फिर आपको अभी बता रहा हूं। इसके बाद का जो आपका इंटरफेस है ये ऐसे ओपन हो जाएगा। आप देखिए ये आपको जो है यहाँ पे डिटेल सबमिट कर देना है। डिटेल सबमिट करने के बाद ये जो है डिटेल सबमिट करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आएगा, नीचे आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू टू प्रीव्यू, यानी कि जो आपके ये डिटेल है रीएवोल्यूशन के लिए ये आपने इसको सबमिट कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद कंटिन्यू टू प्रीव्यू आप एक बार दोबारा से जांच लेंगे। जांच करने के बाद आपसे जो है दोबारा से एक ऑप्शन आएगा फ्रीज एंड पेमेंट, यानी कि आप क्या करेंगे जो आपका रीएवोल्यूशन का प्रोसेस है अब इसको क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने का मतलब ये हुआ कि अब इसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। अब आप कोई भी इसमें जो है चेंजेस नहीं करेंगे एक बार फाइनल सबमिशन के बाद। तो उसको जो है फाइनल सबमिशन से पहले आप दोबारा से जो है अपने कॉपी को देख लेंगे, आप डिटेल को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर को देख लेंगे, ये जो भी आपका रीजन है ये आप एक बार सही से जांच लेंगे, क्योंकि एक बार अगर सबमिट हो गया तो दोबारा से जो ये सबमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जो है यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आएंगे। पेमेंट जो भी आपका जो है पर क्वेश्चन का कितना है 25 रुपया, ये आपको पता ही है। और उसके बाद पेमेंट डन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस या फिर रीएवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि जो अभी सीबीएसई का जो पोर्टल है ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही काम करेगा उसके आगे का जो भी प्रोसेस है हमने आपको पूरा का पूरा जो है अच्छे से बता दिया। जब भी आपका ये पोर्टल काम करेगा मैं आपको लाइव आके बताऊंगा कि कैसे जो है यहाँ पे डिटेल सबमिट करने हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपका पोर्टल ओपन हो मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूं, या फिर लाइव आकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कौन कौन सी चीजें आपको जो है ध्यान में रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।